नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पर जोड़ करना सिखाऊंगा, आखिर में जोड़ कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे भाई, जोड़ हम लोग क्या करते हैं, पीछे से जोड़ते हुए हम लोग यहाँ पर आगे को आते हैं। पहले आपको 3 और 4 को जोड़ना है, जो है आपको नीचे लिख देना है। इसी तरह से आपको 6 और 3 को जोड़ना है, जो आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। इसी तरह से आपको 4 और 5 को जोड़ना है, जो है आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। तो सबसे पहले किसको जोड़ना है? सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 और 4 को जोड़ना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 है तो आपको 3 लाइन यहाँ पर खींच लेना है, 1 2 3। अब इसके बाद क्या, नीचे 4 है तो आपको यहाँ पर 4 लाइन इसके बगल में और खींचना है। तो खींच लेते हैं, चलो 1 2 3 4। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोगों ने यहाँ पर गिना तो इसको क्या मिला, हम लोगों ने यहाँ पर इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला, 7 मिला। इस 7 को उठाकर आपको यहाँ पर 3 और 4 के नीचे आपको यहाँ पर इस तरह से 7 को लिख देना है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको यहाँ पर 6 और 3 को जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 है तो आपको 6 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब नीचे क्या है, हमारे पास 3 है तो आपको 3 लाइन इसके बगल में खींचना है, 1 2 3। अब क्या करना है, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला, 9 मिला। इस 9 को उठाकर यहाँ पर 6 और 3 के नीचे आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको यहाँ पर 4 और 5 को जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 4 लाइन खींचना है, 1 2 3 4। अब देखो नीचे क्या है, 5 तो आपको 5 लाइन इसके बगल में खींचना है, 1 2 3 4 5। अब क्या करना है मेरे प्यारे, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 9 मिला। इस 9 को उठाकर यहाँ पर 4 और 5 के नीचे आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर जोड़ करते हैं। उम्मीद है आप सभी को जोड़ करना आ गया होगा। अब मैं आप सभी को यहाँ पर घटाव करना सीखूंगा, आखिर में घटाव कैसे करते हैं। चलो देखो मेरे प्यारे भाई, घटाव भी क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर पीछे से घटाते हुए हम लोग यहाँ पर आगे की ओर आते हैं। पहले आपको 6 में से 3 को घटाना है, जो बचे आपको नीचे लिख देना है। इसी तरह से आपको 7 में से आपको 2 घटाना है, जो बचे आपको नीचे लिख देना है। इसी तरह से आपको 6 में से 3 को घटाना होगा, जो यहाँ बचे नीचे आपको लिख देना है। तो सबसे पहले किसको घटाना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 6 में से आपको 3 को घटाना है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर ऊपर जो है उसी का लाइन नीचे, ऊपर क्या है 6, आपको 6 लाइन इतना 1 2 3 4 5 6। अभी 6 लाइन में से आपको क्या करना है, नीचे क्या है हमको घटाना है ना, तो यहाँ पर 3 लाइन को हमको क्या करना है, इसमें से आपको घटा देना है। तो चलो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर 3 लाइन को काट देते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 काट दिया। अब इसके बाद जो बचा उसको गिन लेते हैं, क्या बचा हुआ 1 2 3। हमारे पास 3 बचा था, आपको यहाँ पर 3 लिख दिया। मतलब 6 में से 3 को घटाया तो क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर 3 बचा, ठीक है ना। इसी तरह से आपको यहाँ पर 7 में से 2 को घटाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 7 लाइन खींचना है। चलो खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करना, आपको यहाँ पर 2 लाइन, इस लाइन में से आपको काटना है। तो चलिए हम लोग काट लेते हैं, 1 2। अब इसके बाद जो बचा उसको हम लोग यहाँ पर गिन लेंगे। चलो गिनो, 1 2 3 4 5। क्या बचा, 5 बचा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से 5 लिख देना है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको 6 में से आपको 3 को घटाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 6 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6। इस 6 लाइन में से आपको क्या करना है, 3 लाइन को काट देना। तो चलिए काट देते हैं, 1 2 3 काट दिया। अब इसके बाद जो बचा उसको गिनते हैं, 1 2 3। क्या बचा, 3 बचा। तो यहाँ पर 3 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर घटाव करते हैं। उम्मीद है आप सभी को घटाव भी करना आ गया हो। अब मैं आप सभी को यहाँ पर गुणा करना सीखूंगा, आखिर में गुणा कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे भाई, गुणा भी हम लोग क्या करते हैं, पीछे से करते हुए हम लोग यहाँ पर आगे की ओर आते हैं। पहले आपको 2 का गुणा किस में करना, आपको यहाँ पर 4 में करना। गुणा करने का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। क्या होता है, पहाड़ा पढ़ना। मतलब यहाँ पर 2 का पहाड़ा कितने बार, आपको 4 बार पढ़ना है। इसी तरह से 2 का पहाड़ा आपको कितनी बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। इसी तरह से 2 का पहाड़ा आपको यहाँ कितनी बार पढ़ना है, 4 बार। चलिए हम लोग यहाँ पर पहाड़ा पढ़ते हैं। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, आपको 4 बार पढ़ना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8। कितना है, 8 है। तो आपको यहाँ पर 8 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। इसी तरह से आपको 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, आपको 3 बार पढ़ना है। तो चलिए 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। कितना है, 6 है। तो आपको यहाँ पर 6 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। इसी तरह 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है, आपको यहाँ पर 4 बार पढ़ना है। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं 4 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8। तो आपको यहाँ पर 8 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना।
तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। उम्मीद है आपको गुणा भी करना आ गया होगा। अब मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाऊंगा आखिर में भाग कैसे करते हैं, ठीक है ना। बेहतरीन तरीके से इसको भी सिखाया जाएगा। चलो देखो हमको क्या करना है, 4 का भाग किस में करना है, हमको 846 में करना है। किस में करना है, 846 में। आपको देख कर घबराना नहीं पड़ा है, ठीक है ना, मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। देखो यहाँ पर क्या है, 4 हमारा यहाँ पर अकेला एक अंक है। क्या है, एक अंक बाहर है ना, 4 क्या है हमारा एक अंक है। तो अंदर भी क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर एक अंक में भाग करेंगे। किस में करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, 4 बाहर एक अंक है, तो अंदर भी क्या करेंगे, एक अंक में भाग देंगे। आपको क्या करना है, 4 का पारा आपको ऐसा पढ़ना है, 4 का पारा आपको ऐसा रीड करना है, या फिर 8 आ जाए, या फिर 8 से छोटा लेकिन 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पर 4 का पारा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 3 12। अगर हम लोग यहाँ पर 4 का भागा 3 बार पढ़ दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, जो 8 से ज्यादा आ रहा है। हमको ज्यादा वाले को नहीं लेना है, या फिर बराबर हो जाए तब चलेगा, या फिर छोटा हो जाएगा तब चलेगा। लेकिन अगर बराबर आए तो बराबर वाले को ही लेंगे, ठीक है ना। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर आ गया ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 लिखना है और यहाँ पर क्या करना है, 8 लिख देना। अब इसको क्या करना है, घटा देना। आपको इस तरह से माइनस का चिन्ह लगाना है, इसके बाद इस तरह से लाइन खींचना। अब इसको क्या घटा देना, 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देना। अब देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 6 बचा, 2 नंबर बचे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, एक नंबर आपको एरो की सहायता से नीचे लाना है। मतलब एक बार में सिर्फ एक ही नंबर नीचे आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर 4 को क्या करेंगे, नीचे लाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 है, अब यहाँ पे भी क्या है, 4। आपको क्या करना है, 4 का पारा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 4 ही आ जाए, या फिर 4 से छोटा लेकिन 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 4 के बारे में 4 कब आता है, एक बार में, 4 एकम 4। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 लिखना है और यहाँ पर 4 लिखना है। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। देखो 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। क्या बचा हुआ है, 6 को यहाँ पर नीचे लाएंगे एरो की सहायता से, ठीक है ना। फिर से वही आपको क्या करना है, 4 का बड़ा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 6 ही आ जाए, या फिर 6 से छोटा लेकिन 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 4 का पारा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अगर हम लोग यहाँ पर 4 का पारा अगर 2 बार पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पर 8 आ रहा है, जो क्या हो रहा है, 6 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इसलिए क्या करेंगे, 4 का पारा हम लोग यहाँ पर 2 बार न पढ़कर हम लोग यहाँ पर 1 बार पढ़ेंगे। तो 4 एकम क्या होता है, 4। तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है और यहाँ पर 4 लिखना है। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। तो चलो घटा देते हैं। 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 में से यहाँ पर 4 जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो आपको यहाँ पर 2 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर कोशेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इस कोशेंट को हम क्या बोलते हैं, हम लोग भागफल बोलते हैं। इस रिमाइंडर को हम लोग यहाँ पर शेषफल बोलते हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ पर जोड़ घटाव गुणा और भाग करते हैं। उम्मीद है आप सभी को यहाँ पर जोड़ घटाव गुणा भाग करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही मैथ सीखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।